बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग काइनेजियोलॉजी के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। ठीक है, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिव एक्सरसाइजेज, पैसिव, उसके अलावा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं और उन्हीं में हमारे पास एक होती है रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज। ठीक है, अब रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हमारे पास होती क्यों हैं? एक्चुअली हमारी बॉडी जो है वो फिजिकल काम करने की वजह से थक जाती है, तो उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मेंटली भी हमारी बॉडी जो है वो काम करती होती है। तो मेंटली अगर काम करते हैं तो आप मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा आपका कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो आपका मेंटली भी जो है वो आप लोग थक जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में जब आपके मसल जो है वो फिजिकली काम कर करके थक जाते हैं तो मसल टोन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है और उसकी वजह से मसल फटीग हो जाते हैं, मसल में टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो टेंशन रिलीज़ करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं और मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम लोग ये वाली टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज हम जो जो बातें इसके अंदर कवर करेंगे वो हमारे पास सबसे पहले इसकी टाइप्स आ जाएंगी कि यानी कि क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो हैं वो कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होती हैं। उसके अलावा फैक्टर्स के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। या हम लोगों ने अगर रिलैक्सेशन का फिनोमेना या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज किसी को करवानी है तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम उस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने देखने कॉमन एलिमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है, कौन से ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म लाजमी कराने हैं। ठीक है, उसके अलावा ये वाले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये वो हैं जिनको उस वक्त होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग रिलैक्सेशन का फिनोमेना जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकें। अगर हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स नहीं, हम लोग इनमें से कोई भी हमारा मिसिंग होता है तो हम प्रॉपर्ली जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे या उस टेक्निक को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ आपने करनी है तो आप उसे प्रॉपर्ली कर लें, हाँ आप उसे गलत तरीके से करेंगे तो आपको दोबारा से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसे प्रॉपर्ली करें, हाफ डन जो है वो मत छोड़ें। ठीक है, उसके अलावा हम लोग रिलैक्सेशन जो है उसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हाँ भाई अब ये बंदा जो है वो रिलैक्स हो गया मेंटली भी और फिजिकली भी। ठीक है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें जिसका हम लोग जो है जिनकी मदद से जिनकी हेल्प से जो है वो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ही और शी इज़ रिलैक्स्ड नाउ। ठीक है, और उसके अलावा इंडिकेटर्स के हमारे पास इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं रिलैक्सेशन के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स का मतलब है कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बहुत आराम से काम बैठा हुआ है और कोई इतना ज़्यादा वो, तो हमें पता चलता है अच्छा यार मतलब ये रिलैक्स है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत ज़ोर से सफ़र करके आया है और सफ़र करने के बाद जो है वो उसे हमने कहा कि चलें आप आराम कर लें, रेस्ट कर लें। तो कुछ लोग सुबह उठते हैं तो ऐसे लगते हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इससे पता चलता है हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छे से रिलैक्स किया था तो अब इनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर 100% फंक्शनिंग में। लेकिन कुछ लोग जो है वो इतना रेस्ट करने के बावजूद भी थके थके ही लग रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी प्रॉपर्ली रिलैक्स्ड नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई उन्हें मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस है। अब हम लोग अगर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की बात करें तो उसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें तो ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे मसल टोन जो है वो मैक्सिमम होती है, या मैक्सिमम इन अ सेंस के मसल की टेंशन जो है वो डेवलप हुई भी होती है और मसल मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमारे अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये स्टेट in which मसल टेंशन इन्वॉल्व होती है प्लस मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, अब अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना रिलैक्सेशन हमारे पास जो है वो किस तरह एक्ट करती है। देखिए, एक चीज़ होती है जो खुद ब खुद हो जाती है, वो वॉलेंट्री होती है या अनकॉन्शियस होती है। ठीक है, जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, अनकॉन्शियसली होगी है वो चीज़। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है उसको हम लोग खुद सोच समझ के कर रहे हैं, कॉन्शियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे वॉलेंट्री एक्शन में भी आ जाती है और कॉन्शियस वाले माइंड में भी आ जाती है। तो हमारे पास रिलैक्सेशन जो है वो कॉन्शियस एफर्ट होती है टू रिलीव टेंशन इन मसल्स। अब यहाँ पे हमारे पास मसल टेंशन और मेंटल स्ट्रेस जो है उस कंडीशन ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे पास मसल टेंशन और मसल मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हुआ वो होता है। तो हमारे पास रिलैक्सेशन क्या होती है, ये हमारी कॉन्शियस एफर्ट होती है कि हम उस मसल टेंशन और मेंटल स्ट्रेस को जो है वो रिलीव कराएं। तो कॉन्शियस एफर्ट टू रिलीव
conscious effort to relieve muscle टेंशन। अब मसल टेंशन की यहाँ पे बात हो रही है तो देखें आपका ब्रेन भी तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन भी तो है वो हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर भी अगर टेंशन क्रिएट होगी तो हम उसे मेंटल स्ट्रेस कह देते हैं, ठीक है। तो उसको भी रिलीज़ कराना है, उसकी टेंशन भी हमने ख़त्म करानी है, और बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनकी भी टेंशन अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे तो वो रिलैक्स्ड क्या कहते हैं कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो हैं वो इसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में हमारे पास दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास मेंटल रिलैक्सेशन होती है और दूसरी हमारी फिजिकल रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। मेंटल रिलैक्सेशन, दूसरी हमारे पास है फिजिकल रिलैक्सेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक और टाइप की क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास लोकल एंड जनरल जो है वो रिलैक्सेशन आती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरी जो हम लोग बात करेंगे ये हमारी पहली वाली क्लासिफिकेशन है, तो दूसरी बी को हम लोग कर लेते हैं टाइप्स में, ठीक है, कि कितनी टाइप्स की होती है। तो हमारे पास दो होती हैं, एक हमारे पास लोकल होती है, दूसरी हमारे पास जनरल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास रिलैक्सेशन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मसल टोन, फिर पोस्चरल टोन, फिर वॉलंटरी मूवमेंट्स, फिर मेंटल एटीट्यूड और फिर पैथोलॉजिकल टेंशन, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को जो है ना वो बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आपकी उसको रिलैक्सेशन को, ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को। उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है मसल टोन, दूसरी हमारे पास है पोस्चरल टोन, तीसरी हमारे पास है वॉलंटरी मूवमेंट्स, चौथी हमारे पास है मेंटल एटीट्यूड, तो पांचवी हमारे पास है पैथोलॉजिकल टेंशन, पैथोबायोलॉजिकल टेंशन। अब इन सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है मसल टोन की। मसल टोन हमारे पास क्या होती है? अच्छा, हमारे ना मसल्स जो होते हैं उनके अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और एक हमारे होते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। जो हमारे पास मसल टोन है ना वो हमारे पास अगर हमारा बाजू या हमारा मसल जो है वो रेस्ट की पोजीशन में भी होगा ना तब भी इंट्राफ्यूजल फाइबर जो है वो काम कर रहे होंगे, तो वो जो है वो हमारे पास मसल टोन को मेंटेन रखते हैं। जबकि अगर हम लोग वॉलंटरी कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो अब हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मसल के अंदर जो एक रेजिस्टेंस होती है ना, ठीक है, जो एक डेवलप्ड टेंशन होती है जो उसके अंदर वो हमारी होती है मसल टोन, जो कि हमारे पास इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की वजह से होता है। हमने उसे ओवरकम करके कोई काम करना है, वॉलंटरी या कोई एक्शन परफॉर्म कराने लगे तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स भी ऐड हो जाएंगे और वो हमारे पास फिर वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मसल टोन जो है उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेंशन या रेजिस्टेंस होती है जो कि मसल के अंदर प्रेजेंट होती है और वो उसे कोई भी मूवमेंट को परफॉर्म करने से पहले रोक रही होती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर आ जाते हैं, वॉलंटरी एक्शन हम परफॉर्म कराते हैं तो वो हमारे पास ओवरकम कर लेता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को और फिर हमारे पास एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मसल टोन क्या है हमारे पास? टेंशन या रेजिस्टेंस इन द मसल्स, और ये हमारे पास किसकी वजह से होते हैं? इंट्रा
फ्यूजल फाइबर्स। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्टल टोन की। पोस्टल टोन हमारे पास कौन सी वाली टोन होती है जो कि हमारे पोस्चर को मेंटेन रखती है, और मेंटेन रखने के लिए पोस्चर को हमारे पास ज़्यादातर कौन से मसल्स यूज होते हैं? एंटी ग्रेविटी मसल्स। तो एंटी ग्रेविटी मसल्स के अंदर जो है वो पोस्टल टोन का मैकेनिज्म होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास रिफ्लेक्स होता है ना, उसे हम पोस्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। अब पोस्टल टोन जो है वो हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी कराती है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि पोस्टल टोन हमारे पास किन में होती है? एंटी ग्रेविटी मसल्स में है ना, तो इसका मतलब है एंटी ग्रेविटी मसल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो काम कराएगी और मेंटेन करती है हमारे पास रिफ्लेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं मायोटैटिक या स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि आपके मसल जो है वो स्ट्रेचिंग पोजीशन में आ जाते हैं और आपको पोजीशन होल्ड करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आगे हमारे पास तीसरा पॉइंट है वॉलंटरी मूवमेंट। सो वॉलंटरी मूवमेंट्स हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया, कोई भी अगर हम लोग काम सोच समझ के अपने ब्रेन के कंट्रोल में करेंगे तो वो हमारा क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट आ जाएगा, और उसके अंदर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स एंड ऑल दैट स्टफ जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और मसल को काम करवाता है। ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड के अंदर ना आपका रवैया, कि फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है, या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, या फिर आप जो है आपको गुस्सा चढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके मसल जो हैं वो किस तरह होंगे? ठीक है। अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो आपके हाथ एकदम से स्टिफ हो जाएंगे, आपके मसल टोन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो आप एकदम से सिकुड़ जाते हैं और अपनी मसल्स को बिल्कुल जो है फ्लेक्स पोजीशन के अंदर ले आते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेचिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, जो भी काम करते हैं। तो जो मेंटल एटीट्यूड होता है ना, उसमें आपकी जो मसल टेंशन होती है ना, वो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंक्रीज होती है, और आपका जो मेंटल एटीट्यूड है, चाहे वो डर का है, फियर का है, खुशी का है, एक्साइटमेंट का है, या आपका गुस्से का है यानी एंगर का है, वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है आपकी मसल का, कि उन्होंने आगे नेक्स्ट एक्शन क्या परफॉर्म कराना है। फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उस एरिया से या उस जगह से बाहर चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप अपने मसल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वहाँ क्योंकि आप जब तक उस एरिया में या उस जगह पे रहेंगे तो आपको डर लगता रहेगा और आपके मसल जो है वो रिलैक्स नहीं रह पाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो एक वक्त ऐसा आता है कि हंस हंस के भी बंदा थक जाता है। ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि चलो अब हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे इतना हंसना ना पड़े, तो आपके मसल्स जो है वो रिलैक्सेशन में आए। ठीक है, तो मेंटल एटीट्यूड में फेयर, एंगर एंड एक्साइटेशन, और इसमें आपकी मसल टेंशन जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए आपको उस जगह से दूर जाना पड़ता है। आगे पैथोबायोलॉजिकल टेंशन में जो है ना, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके अपर मोटर न्यूरॉन जो है ना, उसका अगर दो तरह के आपके पास न्यूरॉन होते हैं ना, अपर मोटर न्यूरॉन होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। तो अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन का लियन हो जाए, लियन का मतलब है कि वो कट जाए, कोई एक्सीडेंट के अंदर जो है वो ब्रेक आ जाए उसकी कंडक्शन के अंदर, तो क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन में ना स्पास्टिसिटी जो है ना मसल के अंदर, मसल टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोगों को उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवानी पड़ती हैं, सो दैट उसके मसल जो है वो टोन अप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी में रह के अकड़ ना जाए। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन में आपकी जो टेंशन ऑफ द मसल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन में टेंशन ऑफ रिलैक्स मसल्स, जो ऑलरेडी रिलैक्स्ड होते हैं ना, उनकी भी मसल टेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज टेंशन ऑफ द रिलैक्स्ड मसल्स, और इसके अंदर जो जो सी कंडीशन आती है स्पेस्टिसिटी, उसको हम रिजिडिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है, और क्योंकि मसल की टोन ज़्यादा हो रही है तो उसे हम हाइपरटोनिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिसिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाती है जिनकी वजह से हम लोगों को उनके ऊपर रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई करना ज़रूरी हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक है क्या।
अच्छा जी, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है ना उसके अंदर ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, क्या है हमारा टॉपिक अब, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। ठीक है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि जनरल रिलैक्सेशन यानी आपके होल बॉडी को जो है वो रिलैक्स करे। ठीक है, क्योंकि आपका एक बॉडी का पार्ट अगर रिलैक्स है और दूसरा पार्ट जो है वो रिलैक्स नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर बाद में उस रिलैक्स पार्ट को भी दोबारा से टोनिसिटी उसकी हाई कर देगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं टोटल बॉडी रिलैक्सेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास किन चीज़ों में हेल्प करती है, सबसे पहली हमारे पास पेन रिलीफ करती है, मसल टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास टेंशन, हेडेक आ जाती है, बीपी का ज़्यादा हो जाना है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, इन सब को जो है वो नॉर्मलाइज करती है और एक उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास रिलैक्सेशन के कौन कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन, इनकी मैंने स्लाइड्स जो हैं वो बना के आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी हैं, तो आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो समझ नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिख रही तो आप फिक्रमंद ना हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। पेशेंट जिसकी भी हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसे हमने कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाना है। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब कंफर्टेबल पोजीशन क्या होती है, या तो आप लेटे हो, प्रोन लाइन में लेटे हैं, या साइड लाइन में लेटे हैं, या सुपाइन लाइन में लेटे हैं, इस किसी तरह भी आप लेटे हुए हैं। ठीक है, तो आपने उसकी जो पोजीशन है उसको आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि वो उसको गिरने का खतरा ना हो कहीं से, और दूसरा उसकी कंफर्टेबल होनी चाहिए वो पोजीशन। मतलब अगर आप उसे किसी मैट्रेस पे लिटा रहे हो, मैट्रेस बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा चुभन हो रही हो, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो कि वो अंदर सिंक ही नहीं कर जाए। ठीक है, तो कंफर्टेबल पोजीशन एंड सपोर्ट। दूसरा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप एक ऐसी जगह पे जो है वो उसको करवा रहे हैं, रिलैक्सेशन करा रहे हैं जिसके साथ वाली बिल्डिंग के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ड्रिलिंग और शोर की वजह से क्या आप उसको प्रॉपर्ली रिलैक्सेशन टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे उस पर, और क्या वो रिलैक्स होगा, नहीं होगा। तो आपने एक ऐसा इन्वायरमेंट रखना है कि जहाँ पे आपका रूम जो है वो बिल्कुल काम और क्वाइट हो, और लाइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिम हो, और हल्का सा कामिंग और सूदिंग सा कोई म्यूज़िक चल रहा हो। ठीक है, ये सारी जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक को 100% रिजल्ट दिलवाने में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डीप ब्रीदिंग। आप उसको डीप ब्रीथ कराएं, क्योंकि आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स जो है उन्हें मैक्सिमल जितनी भी एफिशिएंसी के साथ जो है वो यूज़ कर सकते होते हैं। फिर आ जाती है सॉफ्ट टोन वॉइस, कि आप उसे जो भी कमांड्स दे रहे हैं या उसे बता रहे हैं कि अब मैं आपके ये कर रहा हूँ या ये कर रही हूँ, तो आप उसे बहुत ही धीमा और सॉफ्ट लहजा रखें ताकि उसे अच्छा लगे। आपको खुद पता है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपसे अच्छे से प्यार से जो है वो सॉफ्ट स्पोकन होके पूछे कि हाँ भाई बेटा क्या मसला है, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, रादर देन वो पूछे हाँ भाई बीबी क्या मसला है बताएं, तो आपको ऐसा डॉक्टर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप जो है हमेशा उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उसकी बात ज़्यादा सुनना, अच्छे तरीके से सुनना पसंद करते हैं, जो आपके साथ जो है वो बहुत सॉफ्टली बात करे। ठीक है, तो आपका एज अ थेरेपिस्ट भी जो है वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग रिलैक्सेशन को टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक है टेस्ट रिलैक्स। जो हमारे पास रिलैक्सेशन को टेस्ट करने का सबसे पहला तरीका है कि आप उसे देखते साथ ही जो है वो बता देंगे कि हाँ भाई ये बंदा रिलैक्स्ड है या टेंशन में है। तो सबसे पहला क्या होगा, बाय साइट। ठीक है, दूसरा है बाय पेल्पेशंस। पेल्पेशंस का मतलब आप उसके मसल पे हाथ रखेंगे, अगर वो बहुत सख्त हुआ होगा, रिजिड हुआ होगा, तो इसका मतलब है अभी वो रिलैक्स नहीं है। लेकिन जब वो बिल्कुल ही नॉर्मल अपनी टोन में आ जाएगा तो आप हाथ से पेल्पेट करके उसे बता सकते हैं कि हाँ भाई अब जो है ये वाला मसल जो है वो रिलैक्स हो गया है। ठीक है, तो सेकंड आपकी क्या आ गई, बाय पेल्पेशंस। तीसरी है बाय पैसिव मूवमेंट्स। अगर आप पैसिव मूवमेंट्स कराएं, अगर वो नॉर्मली हो रही हैं, कोई दरमियान में आपको हर्डल नहीं आ रही मसल की तरफ से, तभी आप कहेंगे कि ओके हो गया मसल। ठीक है, बाय शेकिंग द लिम्स, और आप अगर उसे शेक कराएं लिम्स, और वो शेक आराम से कर रहा है,
टांगे भी आराम से शेक कर रहा है, इसका मतलब है आप उस मसल को रिलैक्स करवा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक्सरसाइज से पहले वो जो भी आपके ट्रेनर होते हैं वो कहते हैं कि अपने हाथों को यूं यूं करके या यूं यूं करके जो है वो शेक करें, टांगों को इसी तरह करके शेक करें। तो वो शेक क्यों करा रहे होते हैं? ताकि आपका मसल जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाए और आप उसे जो भी एक्सरसाइज करा रहे हैं उसके दरमियान में वो अकड़ ना जाए। ठीक है, उसके अलावा बाय रेजिंग द लिम्स एंड सडन फॉल, के मतलब यूं करके जा रहे हैं और फिर एकदम से छोड़ते हैं और वो फटाफट करके नीचे आ जाए, तो वो भी आपके मसल्स को जो है वो रिलैक्स कराते हैं। लेके जाने का मकसद होता है कि उनके अंदर कोई टोन अगर डेवलप हुई हुई है तो फ़ौरन नीचे आने से वो टोन एकदम से ख़त्म हो जाए और मसल जो है वो आपके रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा EMG भी आप उसके ऊपर मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं, डिवाइसेस होती हैं जो लगाते हैं और मसल की टोन को जो है वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके पास टेस्ट हैं जिनकी वजह से आप जो है वो मसल को रिलैक्स करने के बाद टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मसल अब रिलैक्स हो गया है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते, तो इंडिकेटर्स हमारे पास इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे इंडिकेटर्स का दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेशन होती है कि आपने ये चीज़ करवानी है, अगर ये चीज़ हो रही है तो अब आपने ये चीज़ करवानी है। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगती है तो भूख क्या इंडिकेशन कर रही है कि आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक इंडिकेशन होती है कि जब आपका पेट भर जाता है तो आपको फ़ौरन आपने खाना रोक भी देना है। ठीक है, तो ये वाली जो इंडिकेशन है ये वाली है कि आपको पता कैसे चलेगा कि रिलैक्सेशन हो गई है। तो सबसे पहले क्या बात होगी कि आपकी मसल टोन जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा आपका हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा अगर हाई हुआ हुआ है तो। स्किन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद भी मसल रिलैक्स करते हैं, तो आपने देखा एक्सरसाइज के बाद भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा प्यूपल्स जो हैं वो आपके कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आइज़ जो हैं वो आप क्लोज करके आराम से लेटे हुए हैं तो आपको पता चल गया हाँ भाई ये बंदा रिलैक्स कर गया। ठीक है, जॉज एंड हैंड्स जो हैं वो भी रिलैक्स कर रहे होते हैं साइड पे और ऊपर हाथ ऊपर की तरफ फेसिंग फॉर क्या कहते हैं रूफ। ठीक है, तो वो हमारे पास पाम ओपन होती हैं। अगर आप किसी का हाथ यूँ करके रहते हैं उसका मतलब वो रिलैक्स पोजीशन में है, लेकिन अगर वो आराम से यूँ हाथ खोल के आराम से पड़ा हुआ है आंखें बंद करके तो इसका मतलब है कि वो रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, और उसके अलावा डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर दें तब भी पेशेंट जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन में चला जाता है। ठीक है, ये सारे की सारी जो चीज़ें थी वो हमारे पास लीड किसकी तरफ करती हैं? रिलैक्सेशन की तरफ। और रिलैक्सेशन हमारे पास बॉडी के साथ साथ माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी है सो दैट कि आप जब नेक्स्ट डे उठें या आप जो भी काम करते हैं आप उसमें एक्सेल कर सकें, फ्रेश हों। अगर आप बिल्कुल लिथार्जिक और आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है और आप काम करते जा रहे हैं, बर्डन डालते जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिलैक्सेशन जो है वो आपकी बॉडी को एग्जॉस्शन जो है वो बचाती है और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग और एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करती है और आपकी बॉडी को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीक़ों से जो है वो रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो इन द लॉन्ग रन जो है वो अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। स्लाइड्स में आप लोगों को सेंड कर दी हैं। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप मुझे जो है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।